हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगा आपका सीएमए इंटरमीडिएट का जून 24 का ओएमएसएम का एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज अभी अभी पेपर में आए थे, आज ही ये पेपर हुआ है, तो हम जून 24 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई विल टेल यू दिस वीडियो आप वही लोग देखें जो लोग क्यूरियस है अपने एमसीक्यू को लेके, जो पॉजिटिवली ये वीडियो को देखेंगे। जो स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि नहीं हमने नहीं देखना चाहिए, प्लीज कंट्रोल योर टेम्पटेशंस। आप ये वीडियो एग्जाम के बाद भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है नेसेसरी तो मत देखना। कमजोर दिल कि जितने भी लोग हैं जो एकदम नर्वस हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू मस्ट नॉट वॉच द वीडियो। सो दिस वीडियो इज ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी लोग क्यूरियस होते हैं, दे वांट टू नो फॉर अ कॉन्फिडेंस बूस्टर कि हम लोगों का पेपर जो गया है हमको कितने एमसीक्यूज में मार्क्स मिलने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये आपका एक सजेस्टेड आंसर फॉर एमसीक्यूज है, मान के चलिए। तो यहाँ पे हम सारे एमसीक्यूज ओएम एंड एसएम के डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी कल लॉ का डिस्कशन हो चुका था और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो सीएमए इंटरमीडिएट लॉ का पेपर था उसके एमसीक्यूज का भी वीडियो आ गया है। उसका सोल्यूशन भी हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, इस डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग एक एनालिसिस भी डाल चुके थे कि लॉ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले बुक से। लाइकवाइज ओएमएसएम का भी आप लोग अब ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो, इसका भी आप लोगों को एक एनालिसिस मिल जाएगा कि कितने सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर चुके थे, और ये आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आप लोगों का आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया होगा। इसका सोल्यूशन भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, द एग्जैक्ट डिटेल सजेस्टेड आंसर वाला सोल्यूशन। एंड आई रियली होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि काफी एक मॉडरेट लेवल पे पेपर बना हुआ था, काफी चॉइसेस में करने में आसानी थी, बहुत लेंदी पेपर भी नहीं था। इनफैक्ट थ्योरी जिन लोगों ने की होगी उनको और एक बड़ा एज मिला होगा। तो आप लोगों का ओवरऑल पेपर रिव्यू वाज रियली गुड। पेपर ने वो काम किया जो करना चाहिए, जो आप लोगों को एग्रीगेट में मदद करता है। वो आपको जो एक पुश चाहिए थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स का, वो आपको इस पेपर से 500% मिला होगा। एंड यू मस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप लोगों का ये पेपर कैसा गया, क्या रिव्यू था आपका इस पेपर को लेके, और कितने सारे क्वेश्चन आपको देखे देखे लग रहे थे जो हम लोग रेगुलर में सक्सेस बैचेस में कर चुके थे। सक्सेस बैच के काफी स्टूडेंट्स के अपार्ट फ्रॉम रेगुलर मैसेजेस भी थे कि हमारा पेपर अच्छा गया है, सक्सेस बैच से काफी हेल्प हुई है। तो आई होप आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी भूलो मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाओ, आपके फायदे के लिए है। ये हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर चुके हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। लास्ट में बताती हूँ कैसे वो नोट्स देखने। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका ओएमएसएम है। ओएमएसएम के एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क के लिए आए हुए ऑब्जेक्टिव्स है। जो मैं टिक करूंगी हम वो आंसर्स यहाँ पे देखेंगे जो मैं यहाँ पे टिक करने वाली हूँ। ऑलरेडी कोई प्रीवियस मार्किंग होंगी तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, किसी स्टूडेंट का पेपर है। सो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी who is aware that it needs to produce the products. One of the important aspects involved in the operational planning which is related to how much to produce. हाउ मच टू प्रोड्यूस इनमें से कौन सी चीज आपको बताता है? तो डिमांड फोरकास्टिंग डील करता है कि आपने कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग का काम वही होता है। आई एम नॉट गोइंग फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट इन शॉर्ट गिविंग यू द आंसर्स। Question number 2, dash of a plant is the maximum rate of output that the plant can produce. एक प्लांट मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकता है? जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जो मैं रेड में मार्क कर रही हूँ वो आपके आंसर्स है, राइट। सेकेंड का आंसर आ जाएगा डी। Which one of the following basic process type is used when a very highly स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, ज्यादा वॉल्यूम में चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, राइट। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। Which one of the following production controls typically found whenever a particular bottleneck machine exists? जब भी bottleneck machine exist करता है तो हम लोग किस पे जाते हैं? लोड कंट्रोल पे जाते हैं। थ्योरी के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपके ऑलरेडी कवर्ड थे, तो आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं गए होंगे इसके एमसीक्यूज, होपफुली। फिर उसके बाद हम आएंगे आप लोगों के पॉइंट 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। Which one of the following ISO standard evaluates the management of the entire manufacturing process से लेके परचेज से लेके डिजाइन से लेके ट्रेनिंग, ऐसा कौन होता है? ISO 9000। ये जो है ना ISO 9000 ये वाला होता है जो सारी चीजें क्या करता है? कवर करता है, करेक्ट है। उसके बाद a zinc plant of ZOS manufactures product of 30 units per shift of 8 hours। बात समझो, 8 आवर्स में कितने यूनिट्स हो रहे हैं यहाँ पे?
30 यूनिट्स हो रहे हैं, करेक्ट है क्या? एक को कितना टाइम लगने वाला है? 12 लगने वाला है। कैलकुलेटर लगेगा आपको इसके लिए, छोटा सा एक सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आया था। 8 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? इंटू 60 करेंगे तो 480 मिनट्स में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो? 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, करेक्ट है। आपको इफ द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 12 मिनट है स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल कितना लगा है मुझे बताओ एक यूनिट के लिए? हाउ मच इज द टाइम? 480 को हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा? हाउ मच विल गेट? 16। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, एक यूनिट के लिए कितना, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा, करेक्ट। आपको स्टैंडर्ड कितना अलाउ किया है? 12, सो हम क्या करेंगे? 12 बाई 16 इंटू 100, कितना आ रहा है? ये 75% आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 75%, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 पे। ये तो छोटा सा सॉल्विंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का एसएम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर मुझे निकिता मैम ने दिया है द डिफिकल्ट लिंक टेस्ट। इसका आंसर मुझे दिया है सी, डिफिकल्ट लिंक टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग। जितने भी आपके बीच में ये एसएम के क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर्स मैं निकिता मैम से लेकर आई हूँ। तो आपका जो 7th वाला है उसका आंसर मुझे दिया है डिफिकल्टी लिंक टेस्ट। फिर हम आएंगे आरओएन लिमिटेड, रॉन लिमिटेड में आपको एवरेज इन्वेंट्री लेवल पूछा है। एवरेज इन्वेंट्री लेवल के ना 2 फॉर्मूला होते हैं, अगर आपको याद होंगे तो। मैक्सी प्लस मिनी अपॉन 2, अपनी भाषा में याद आ रहा है ना, या आपकी जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? मिनिमम लेवल प्लस ROQ बाई 2। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोगों को मिनिमम लेवल यानी सेफ्टी स्टॉक होता है, ये कॉन्सेप्ट अपन जाते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे? 400। रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे दे दिया है 3600 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 3600 को डिवाइड बाई 2। आपको यूक्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। डिवाइड बाई 2 प्लस 400 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2200 यूनिट्स। आई होप आप लोग ये बहुत आसानी से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे टिक करने के लिए। फिर हम आएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट का स्लैक, करेक्ट है। ये अपना किसका फॉर्मूला होता है? हमारे फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे टोटल फ्लोट कितना दिया है? 16। हेड इवेंट का आपको स्लैक कितना दिया है? 2। तो आप 16 माइनस 2 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 14। द आंसर ओवर हियर इज बी। क्या आंसर आएगा हमारा? बी आंसर आएगा। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपके एसएम का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके एसएम का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम बात करेंगे, ये भी आपके एसएम का आंसर है, जिसका भी है ए। एसएम का क्वेश्चन है जिसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ए आंसर आएगा। एसएम का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंसेस द कंपनी सोसाइटी। ये भी आपके 14th वाला भी एसएम का ए आंसर है। एंड लास्ट वाले का आंसर है सी, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। मेरे टिक पे ध्यान देंगे तो ये आपके 15 एमसीक्यूज से, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आपको एसएम से पूछे हुए, बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको ओएम से पूछे हुए हैं। अगर आप अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी देखोगे, जो सेक्शन बी है, इसका भी मैं सजेस्टेड आंसर एज एंड व्हेन द टाइम परमिट्स आई विल श्योरली अपलोड इट। बहुत आसान सा ये आपके ओएम के ऑब्जेक्टिव्स थे एंड आई रियली होप आप अपने आगे के पेपर्स के लिए भी ऐसे ही प्रिपेयर करोगे। अगर आप सेक्शन बी देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस थे, मतलब एसएम के आपके पास इतने सारे क्वेश्चन थे। ये जो थ्योरी आपको पूछी हुई है, अब आपको मैंने हमेशा कहा है ओएम की थ्योरी आती है, इंपॉर्टेंट है। आपको गुड प्रोडक्ट डिजाइन यानी चैप्टर 3 पे ये थ्योरी पूछा हुआ है, काफी आसान सा ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। फिर हम बात करेंगे, आपको प्रोडक्शन पे ओएम ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोडक्शन कंट्रोल पे भी पूछ लिया। तो हमको यहाँ पे 21 मार्क्स की तो थ्योरी आई। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो या सक्सेस बैच स्टूडेंट हो, तभी मैंने कहा है कि आपको इतना पार्ट थ्योरी का आता है। तो जिसका थ्योरी परफेक्ट था 21 मार्क्स तो यहाँ से आ गए, ऊपर का 30 अटेम्प्ट हो गया तो 50 अटेम्प्ट तो यही खत्म हो जाता है। उसके अलावा आपका एसएम का में काफी सारी थ्योरी आती है। क्वेश्चन नंबर बी, ऐसा हम लोगों ने सक्सेस बैच में सेम क्वेश्चन किया था, बस फिगर्स अलग थे। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, आपको इसका एनालिसिस बहुत जल्दी देखने मिलेगा, जहां पे बीच के ईयर गायब होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, करेक्ट है क्या? ये चैप्टर नंबर 2 से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 4 से बहुत सिंपल
असाइनमेंट का क्वेश्चन आया है। और इस बार फॉर ए चेंज शायद आपने अच्छे काम किए जिंदगी में, आपको क्यूइंग मॉडल से क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं तो जनरली उधर से आता ही आता है। ये भी आपको चैप्टर 4 से पूछा हुआ है, सिम्युलेशन का क्वेश्चन है। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, बस वेटेज निकालनी थी इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 आपका चैप्टर 7 से, पर वो आसान वाला क्वेश्चन था, वो पीजे वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आए यहाँ से। मैंने आपसे कहा था चैप्टर नंबर 7 से आपका आसान क्वेश्चन ही आएगा। फिर ये बात करेंगे तो ये आपकी रीसेंट एमटीबी में भी ऐसा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी था, जहाँ पे आपको सारे टाइप के फ्लोट निकालने पड़ते हैं। तो दिस वाज आल्सो सिंपल टू यू। और बाकी का तो 6, 7, 8 तीनों पार्ट आपके एसएम के आए थे। तो अगर आपने एसएम अच्छे से किया होगा, ओएम की भी थ्योरी अच्छे से की होगी, तो आपके पास काफी चॉइस, मतलब आपको इनी मिनी मो करना पड़ रहा होगा कि कौन सा ऐसे सॉल्व करे, क्योंकि आपका पेपर उतना अच्छा गया होगा कि सब आता होगा। दिस वाज ऑल अबाउट योर ओएम एसएम का पेपर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ऐसे लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था, या आप बताना चाहते हो कि आपका आज का पेपर कैसे गया है, आप अपने मार्क्स बताना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस फॉर मोर सच वीडियोस व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन पुट अप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, देख के आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक जरूर कर सकते हो। And see you all for the next video. All the very best from AAC and lots of love. Keep studying up OMSM. और जैसा भी गया होगा, जितने एमसीक्यूज गए आए सब, दे शुड एंड हियर। अब आप लोग अपने प्रिपरेशन के लिए आगे के प्रिपरेशन पे जा सकते हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेंटली काफी स्ट्रांग हो कि आप ठीक है एनालिसिस करने के लिए रेडी हो। नाउ मस्ट यू शुड गो फॉर द नेक्स्ट पेपर। आपका जो भी नेक्स्ट पेपर है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का, बोथ दे रहे हो या सिंगल दे रहे हो, डिपेंड करता है। तो अपने आगे के पेपर पे लग जाओ, प्रिपरेशन अच्छे से करो, एंड होपफुली सारे पेपर्स आपके अच्छे जाने चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय एवरीवन।